बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। मेंडल ने दो ऐसे पादप के बीच में क्रॉस कराया जिसमें 6 जोड़ी लक्षण समान थे, सिर्फ एक जोड़ी लक्षण अलग अलग थे। वो लक्षण कौन सा था? लंबाई का लक्षण था। जैसे कि हमको पता है कि लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है, जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल क्या देखने जा रहे थे कि लंबाई का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है। इस क्रॉस में ये 6 लक्षण समान थे, सिर्फ ये लक्षण एक अलग था। डेफिनेशन की बात करते हैं। मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और इसे ही हम एक जीन की वंशागति क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जीन वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक जीन दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है ना। मेंडल जब भी एक्सपेरिमेंट करता है सबसे पहला स्टेप है शुद्ध जनकों का चयन करता है। तो मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया। तो F1 बीडी के अंदर उसको कैसा पौधा मिलता है? F1 बीडी के अंदर उसको लंबा पौधा मिलता है। मेंडल क्या सोच रहा था? मेंडल सोच रहा था कि अगर मैं शुद्ध लंबा पौधा लूंगा और शुद्ध बौना पौधा लूंगा तो इसका जो लंबाई का लक्षण है इसके युग्मक में आएगा, इसके बौनेपन का लक्षण इसके युग्मक में आएगा। दोनों युग्मक मिलेंगे, लंबाई बौनेपन का लक्षण मिक्स होगा, इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब लक्षण मिक्स नहीं होते हैं। F1 बीडी में ये लक्षण साथ में है, लंबाई और बौनेपन का लक्षण साथ में है, परंतु मिक्स नहीं हो रहे हैं। याद रखना, F1 बीडी में लंबाई और बौनेपन का लक्षण साथ में जरूर है बट ये मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो F1 बीडी में कैसा पौधा मिलता है? अशुद्ध लंबा पौधा मिलता है ना। F1 बीडी के इस पौधे में लंबाई और बौनेपन दोनों का लक्षण है, परंतु प्रदर्शित कौन सा हो रहा है? लंबाई का लक्षण, क्योंकि वो प्रभावी है। फिर मेंडल ने जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में उसे 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा मिला। उससे उसको पता चला कि F1 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण भी था, परंतु वो प्रदर्शित नहीं हुआ, वो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लंबाई का लक्षण प्रभावी था, है ना। तो ये वाला पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा। ये वाला, ये दोनों आपके अशुद्ध लंबे। और शुद्ध बौने। अब मैं आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूं, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप की बात करती हूं। लक्षण प्रारूप क्या है? किसी युग्म विकल्पी जोड़े में, जैसे कि लक्षण प्रारूप, जैसे कि या आप सीधा लिखो, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब अगर आपने बाहर से देखा, जैसे कि ये पौधे थे, 4 पौधे आपके पास में रख दिए, आपको बोला देख के बताओ आपको क्या दिख रहा है, तो आपको क्या दिखा? 3 लंबे पौधे दिखे, एक बौना पौधा दिखा। तो ये क्या है? इसका लक्षण प्रारूप है। युग्म विकल्पी जोड़े में बाहर से देखने पर वह लक्षण जो बाहर से देखने पे दिख जाए। जैसे कि ये 4 पौधे थे, हमको बोला देखो, तो हमको दिख गया कि यार ये 3 तो लंबे एक बौना है, तो ये क्या है? लक्षण प्रारूप है। वहीं एक और टर्म आती है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है? आनुवंशिक रूप से देखने पर, किसी युग्म विकल्पी जोड़े में आनुवंशिक रूप से देखने पर जो आपको पता चलता है वह उसका लक्षण प्रारूप होता है। जैसे कि इस देखो, है तो ये सारे पौधे लंबे, जब मैं इसमें आनुवंशिक रूप से देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि यार एक पौधा तो शुद्ध लंबा है, एक पौधा तो शुद्ध लंबा है कैपिटल टी वाला, 2 आपके अशुद्ध लंबे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक आपका शुद्ध बौना है स्मॉल टी वाला, एक आपका शुद्ध बौना है स्मॉल टी, एक आपका शुद्ध बौना है स्मॉल टी, एक क्या है आपका स्मॉल टी वाला, है ना। तो सबसे पहली बात है कि लक्षण प्रारूप के बारे में किसने बताया? सबसे पहले डेफिनेशन देखो इसकी। लक्षण प्रारूप क्या होता है? किसी में मैं बाहर से देखूंगी और मुझे जो लक्षण दिखाई देगा मैं उसको लक्षण प्रारूप कह दूंगी। जैसे कि मुझे कोई बोले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 पीढ़ी को देखो, तो आपने देखा, आपको क्या दिखा? 3 लंबे पौधे एक बौना पौधा दिखा, तो ये इसका लक्षण प्रारूप है। वही अगर आपको बोल दिया जीनोटाइप क्या होता है, तो किसी
पौधे में, या फिर आनुवांशिक रूप से जब आप देखोगे किसी का जेनेटिक मटेरियल आप देखोगे और उसको देखने के बाद में आपको कोई चीज मालूम चलती है तो वह उसका जीन प्रारूप होता है। अब ध्यान से सुन लो, आ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लक्षण प्रारूप की संख्या F1 पीढ़ी के अंदर अगर हम देखें, F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप कितने प्रकार के दिख रहे हैं? बाहर से देखोगे तो आपको कितने कितने लक्षण प्रारूप दिख रहे हैं? एक लंबाई का और एक बोने प्रकार का, है ना। तो दो लक्षण प्रारूप की संख्या हो गई कि एक लंबाई है और एक बोना है। तो लक्षण प्रारूप की संख्या कितनी हो गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए? लक्षण प्रारूप की संख्या हो गई 2। कौन सी? लंबाई का, 3 लंबे थे और एक बोना पौधा था। वही अगर बात करें लक्षण प्रारूप का अनुपात, कि बाहर से देखा आपने तो आपको क्या दिखाई दिया? बाहर से देखा तो हमें 3 लंबे पौधे दिखाई दिए, 3 लंबे पौधे दिखाई दिए, वही एक बोना पौधा दिखाई दिया। तो अनुपात क्या हो गया? 3:1। अगर आपसे पूछे लक्षण प्रारूप की संख्या, कितने लक्षण प्रारूप दिखाई दिए आपको? तो 2 दिखाई दिए भाई, 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। यहां पर आप लोगों के लिए मैं बना लेती हूं, है ना, F1 पीढ़ी, सॉरी F2 पीढ़ी। ये आपका बोना पौधा है। अगर आपको लक्षण प्रारूप आप बाहर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है, अगर आप इनको बाहर से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? लंबा और बोना पौधा दिख रहा है। मतलब लक्षण प्रारूप कितने हो गए? 2 इनकी संख्या, एक लंबाई का लक्षण प्रारूप, एक बोनेपन का लक्षण प्रारूप। वहीं अगर आपसे पूछे लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है? अनुपात मतलब कितने लंबे और कितने बोने हैं। तो हमने देखा कि 3 पौधे हमको लंबे देखने को मिलते हैं, एक पौधा बोना देखने को मिलता है, इसका अनुपात होता है 3:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप क्या है? 3:1, 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना। वहीं अगर आपसे पूछे कि मोनो हाइब्रिड का लक्षण प्रारूप की संख्या क्या है ना, तो वो 2 है, एक लंबा और एक बोना। क्लियर करेंगे? पौधा शुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है और अशुद्ध बोना है। जब हम इस पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को देखेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोशिका के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर जीन होता है ना। तो जब हम जीन को देखेंगे तो जीन के अंदर हमको जब एलील दिखेंगे तब हमको पता चलेगा कि यार ये तो शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबे है और ये शुद्ध बोना पौधा है ना। कैसे पता चलेगा? जब हम उसके आनुवंशिक पदार्थ में, जब हम उसके डीएनए में देखेंगे। मैंने आपको बताया है ये कोशिका में केंद्रक डीएनए, जब हमने डीएनए को बाहर निकाला और इस डीएनए पे ही तो आपके जीन उपस्थित है, इस डीएनए पे ही तो जीन है और जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म ही तो एलील है। तो हमने जीन को देखना है, इस एलील को देखना है। तो हमने क्या करा? हमने पता करना था आनुवंशिक स्तर पर इसका जीनोटाइप। तो हमने क्या किया? हमने आनुवंशिक स्तर पर देखा तो हमको क्या देखने को मिला? हमको जीनोटाइप का नंबर 3 देखने को मिला। 3 देखने को मिला, एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और एक बोना। वही अनुपात पूछे तो अनुपात क्या था? ध्यान से सुनो। शुद्ध लंबा पौधा कितना था? 1 था। अशुद्ध लंबा कितना था? 2 थे भाई। अशुद्ध लंबे कितने थे? 1 और 1, 2। और बोना कितना था? शुद्ध बोना, शुद्ध बोना कितना था? 1 था। तो अनुपात क्या हो गया? 1:2:1, 1:2:1। आ जाओ, वापस आ जाओ, परेशान मत हो, नहीं आ रहा है कोई। जस्ट सिंपल फॉर्म में लक्षण प्रारूप बाहर से देखने पे जो आपको लक्षण दिख रहे हैं, F2 पीढ़ी को बाहर से देखो क्या दिख रहा है भाई? 3 लंबे पौधे दिख रहे हैं, एक बोना पौधा दिख रहा है, बस। तो अगर आपसे पूछे लक्षण प्रारूप की संख्या पूछ रही है, 2 है, लंबा है और बोना है, बस 2 ही तो है। और अगर इसका अनुपात पूछे तो 3 लंबे पौधे हैं, एक बोना पौधा है, तो 3:1। वही अगर आपसे जीनोटाइप के बारे में पूछे, जीनोटाइप जब आप आनुवंशिक रूप से देखोगे, मतलब इसके डीएनए में देखोगे, इसके जीन के अंदर एलील देखोगे तब। तो आपको पूछा कि इसके जीनोटाइप का अनुपात बताओ, है ना। अनुपात पूछा है तो आप क्या देखा कि एक तो शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक बोना पौधा है। तो जीनोटाइप का अनुपात क्या हो गया? 1:2:1, कि एक शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं, एक अशुद्ध बोना है। और वही आपसे पूछे इसकी जीनोटाइप की संख्या तो गिन दो, 1 2 3 प्रकार के जीनोटाइप है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और बोना। हाँ जी बेटा, डायग्राम कहते हैं, जीन प्रारूप किसे कहते हैं? डेफिनेशन। या फिर आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप का अनुपात और जीन प्रारूप का अनुपात लिखिए। तो आपके माइंड में याद होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप 3:1, जीनोटाइप, है ना। क्या होता है? सीधा प्रश्न आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझाइए, तो आप क्या लिखोगे? यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। एग्जाम में आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझाइए, तो आप यहां से लिखोगे, है ना। फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहां तक लिखोगे। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि लक्षण प्रारूप की परिभाषा लिखो और जीन प्रारूप की परिभाषा लिखो, तो आप ये लिखोगे। वहीं अगर एक अलग से एक नंबर में क्वेश्चन आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप क्या होता है या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप क्या होता है, मैं चाहती हूं एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो